हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आज डंके की चोट में मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं और आपके सामने सवाल रख रही हूं कि क्या अयोध्या और काशी के बाद अब इस तरीके से माहौल बनेगा कि कृष्ण की बात होगी, अब राम मंदिर निर्माण का कार्य हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कहा, वो बड़ी बातें हम आपको सुनवा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, ऐसे में मथुरा और वृंदावन हम कैसे भूल जाएंगे। यूपी में चुनाव के ऐलान में बस कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। पीएम मोदी भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर चुके हैं। बीजेपी के तकरीबन 10 मुख्यमंत्री अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं। काशी और अयोध्या के बाद बीजेपी के मंदिर निर्माण वाले वादे में सिर्फ मथुरा ही बचा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है हम सब के सामने कि क्या बीजेपी 2022 के यूपी चुनाव में रामलला के बाद अब कृष्ण लला के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? क्या 2022 में बीजेपी मथुरा से महाविजय की कल्पना कर रही है? ये सवाल सबसे अहम है। इस मुद्दे पर आज हम बात करें उससे पहले कल अमरोहा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, सबसे पहले वो सुनिए। उसके बाद मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों से सीधा सवाल होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में ये सियासी प्रयोग होने जा रहा है? हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। चुनावी माहौल में सीएम योगी ने क्या कहा आप वो सुन चुके हैं। अब सबसे पहले मैं मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद एक एक करके सवाल मैं लूंगी। सबसे पहले एमएच खान है बीएसपी से, आमिर जमई एसपी से, समाजवादी पार्टी से, के शर्मा बीजेपी से और कुछ ही देर में संजू सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक है वो जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी का रुख करती हूँ क्योंकि सवाल इस वक्त हम आपसे इसलिए पूछेंगे क्योंकि सियासी प्रयोग के लिए उत्तर प्रदेश को आपने चुना है। ये शुरुआती वक्त से ही हमने के शर्मा जी जाना है, हम जनसंघ के वक्त से हम आरएसएस के एजेंडे को जानते हैं। हम सबको मालूम है कि ये कृष्णलला की बातें या फिर मथुरा वृंदावन की बातें जनसंघ के वक्त से ही चली आ रही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त से चली आ रही है। लेकिन एन चुनावी वक्त में अगर डिप्टी सीएम पहले ट्वीट करते हैं मथुरा को लेकर, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करते हुए कृष्णलला की बात करते हैं, तो क्या हम माने कि इसको प्रयोग के तौर पर ले रहे हैं आप, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो रहा है। के शर्मा, आपसे ये सवाल है। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन एमएच खान बीएसपी से और आमिर जमई समाजवादी पार्टी से। मैं समाजवादी पार्टी का सीधे रुख करती हूँ। आमिर जमई जी, आप बहुत संजीदा लीडर हैं, लेकिन क्या इसको वाकई सियासी प्रयोग के तौर पे देखा जाए या हम समझे कि नहीं, चुनावी माहौल में अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात हो रही है, गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, जेवर एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो ये भी एक विकास की राह में है क्योंकि इससे भी रोजगार मिलेगा। प्रीति जी, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में एजेंडा दूसरा है। हाँ। मुख्यमंत्री जी जो एजेंडा भाषण में बोलते हैं जी, जो टेलीविजन पे चलता है, जमीन पर एजेंडा कुछ दूसरा है। कल से जब से हम लोगों ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने ये पूछने की कोशिश की कि पीयूष जैन के यहाँ वो जो सोना मिला है जो विदेश से आया, विदेश की उसमें स्टैंप है, पानी के जहाज से आया कि हवाई के जहाज से आया, जब से हम लोग इनसे ये सवाल पूछ रहे हैं जवाब कुछ और मिल रहा है प्रीति जी। दूसरा हम ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि 69,000
शिक्षकों की जो अब ये अभ्यर्थी हैं जिनको पटक पटक के गर्दन पकड़ पकड़ ऐसे गर्दन, आज फोटो आया है, जो टीचर्स एप्लीकेंट है ऐसे पुलिस ने गर्दन पकड़ी है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि लखनऊ में तुमने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर दिया। पटक तो पटक आप के क्या मारा कह जा रहे रहा हैं कि है। ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, आपका ये कहना है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, टोटली हमारे साथी भी जो बैठे हैं बीएसपी के, वो भी शायद इस बात को मान लेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है, गहराया जो बेरोजगारी है, चरम पर है, गरीबी है, किसानी टूट चुकी है। वादा तो लैपटॉप देने का था ना मुख्यमंत्री जी का, मुद्दा आप काहे भटका रहे हो? आप टैबलेट पे आ गए। माननीय अखिलेश जी ने तो बेटे बेटियों को तो लैपटॉप दिया था। ये सवाल जो आपका है कांग्रेस, जब हमारे साथ बीजेपी के लीडर जुड़ जाएंगे उस वक्त मैं आपका सवाल उनसे पूछूंगी, लेकिन बीएसपी से एमएच खान है, मैं एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे लूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये एजेंडे के तौर पे कृष्णलला का नाम अब आ रहा है चुनावी माहौल में? एमएच खान जी। योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी अपना, हाँ जी मैं कह रहा हूं, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो अपने भाषण में कह रहे हैं कि रामलला का मंदिर बन रहा है, योगी को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। योगी होकर झूठ बोलना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मंदिर का भी सुनाया है, मस्जिद का भी सुनाया है, और उसको ट्रस्ट बनवा रहा है। तो ये योगी होकर झूठ बोलना है, ये जनता के साथ। चलिए, कांग्रेस पार्टी से ये लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे। के शर्मा बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी हो। मैं आपके पास लौटूंगी, चूंकि सारे सवाल ठीक है, कोई, मैं आपके पास लौटूंगी, आप पहले सुनिए तो सही। सारे सवाल चूंकि बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, इसी मानता हूं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप हमसे ठीक है, नहीं, आप अगर नहीं बात करना चाहते नहीं, बिल्कुल बात करनी है आपसे, बिल्कुल बात करनी है, तभी आप मेरे गेस्ट हैं, आपसे बात करनी है, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं चाहती थी कि आपका सवाल मैं बीजेपी से पूछूं। बात ही नहीं हमारी सुनी। नहीं, मैं सुन रही हूं ना, अब वक्त मत बर्बाद कीजिए जी। नहीं, बोल, आप जिससे पूछा पूछिए। आप नाराज मत होइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आप ही का सवाल लेकर बीजेपी के पास जा रही थी, मेरा अपना कोई सवाल नहीं है, मैं आपका सवाल लेके जा रही थी बीजेपी के पास। पूरी बात तो हो जाने देती हैं आप मैडम, अभी वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज बोलिए, वक्त खत्म हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी योगी होकर के झूठ बोल रहे हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 5 जज थे, 5 जज में एक मुसलमान जज भी थे, जिसमें राम जन्मभूमि का फैसला हुआ और मस्जिद का भी फैसला हुआ था। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं मोदी जी बनवा रहे हैं। ठीक है, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई। मैं यही सवाल मैं पूछती हूँ अब सीधे सीधे बीजेपी से। के शर्मा जी, आप हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है कि आपको कृष्ण की याद आ गई है। बीएसपी का ये कहना है कि ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था रामलला को लेकर, भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर, आप खुद क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? ऐसा, मैं दोनों ही प्रश्नों का जवाब देता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे। हाँ। ऐसा है कि जो ये समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, भैया कौन मुद्दा भटका रहा है? मुद्दा भटकाने की शुरुआत तो आपने 2 महीना पहले से कर दी। आप उत्तर प्रदेश में जिन्ना क्या आपके क्या अब्बा जान लगते हैं? जिन्ना की बात आपने क्यों चालू की? आपने जब जिन्ना का लेकर वहां पर ध्रुवीकरण किया, आप जिन्ना की प्रशंसा के गीत गाने जवाब कृष्णलला से दे रहे हैं? तब आपको जवाब दे दिया। क्या आप जिन्ना का जवाब कृष्णलला से दे रहे हैं? क्या आप वो भी मुद्दे से भटका रहे हैं? आप भी मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं एक सवाल ऐड कर रही हूँ, मैं बस एक सवाल ऐड कर रही हूँ। हाँ, तो महज जी मुझे जवाब देना, मैं उसका भी जवाब आपको दे दूंगा, बिल्कुल। लेकिन जिन्ना कौन लेकर आया? जिन्ना तो अखिलेश यादव लेकर आए। अयोध्या कौन लेकर आया? अयोध्या बीएसपी लेके आई। अपनी ब्राह्मण सभा की शुरुआत अयोध्या के मंदिर से किया इन्होंने, तब तो इनको नहीं लगा। चलिए, एसपी बीएसपी को छोड़िए, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मैं नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है तो मैं टू द पॉइंट चाहती हूँ कि इस डिबेट में हम टू द पॉइंट बात करें। मेरा सवाल आपसे बहुत क्लियर है। उत्तर प्रदेश को हमने सालों साल से देखा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सियासी प्रयोग होता रहे। क्या इसको प्रयोग के तौर पर हम देखें कि राम मंदिर का निर्माण अब हो रहा है, इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो चुका है, अब बारी है मथुरा की, वृंदावन की, कृष्णलला की। तो क्या ये सियासी प्रयोग है? क्या ये एजेंडे के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? देखिए, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं। हाँ। इसलिए छोड़ता हूं इस प्रश्न को क्योंकि आप इस विषय को पहले ये समझें कि अयोध्या का यदि विकास हो रहा है, यदि काशी कॉरिडोर का विकास हो रहा है, वहां कार्य हो रहे हैं,
और यदि मथुरा का भी उसी तरह से डेवलपमेंट हो रहा है तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वहां तीर्थाटन नहीं बढ़ेंगे? क्या वहां रोजगार नहीं बढ़ेंगे? क्या वहां लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो है विकास के काम बिल्कुल मिलेगा? 100% ये सच है, ये 100% का विकास करना, सच है। पर्यटन को बढ़ावा देना, तीर्थाटन को बढ़ावा देना। मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ कि अयोध्या में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, काशी विश्वनाथ में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, और आने वाले दिनों में मथुरा का भी कायाकल्प हो तो इस तरीके से रोजगार के अवसर होंगे। लेकिन ऐन चुनाव से पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी? प्रदेश के लोगों को बता दें एक जी, सवाल। हाँ आमिर जी आप बोलिए। नहीं क्यों नहीं है? एक चीज मुझे के शर्मा जी आप सबसे ज्यादा प्रश्न कर लीजिए बहन जी, या मुझे जवाब देने के शर्मा जी आप बोल रहे थे, आमिर जमई जी को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ एक छोटा बहन जी, आप बोलने ही नहीं दे रही हैं, आप तो प्रश्न पे प्रश्न दागे जा रही हैं, जवाब सुन के राजी नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आप जी जवाब तो सुन लीजिए। कल उत्तर प्रदेश आप जो है प्रश्न पे आप प्रश्न दाग रही हैं, प्लीज जवाब ही मैं नहीं आपके देती। पास ही आ रही हूँ, मैं आपके पास ही आ रही हूँ जी। मैं के शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी जी की पुलिस ने जो टीचर्स नौकरी मांग रहे थे उनको पटक पटक के क्यों मारा? गर्दन पकड़ के दबा दबा के कलाई पकड़ के मारा है। नौकरी तो मांग रहे थे ना, काहे मारा बताओ? नहीं मुझे या तो बहन जी जवाब देने दीजिएगा, मैं इतना ही कह सकता हूं आपसे। जवाब दूं? जी के शर्मा बोलिए, बोलिए आप बोलिए। क्यों मारा है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को जो नौकरी मांग रहे थे? मैं पहले आप जो पिछले प्रश्न है मैं उसको पूरा कर देता हूं, क्योंकि जब नहीं इस पे आइए ना, तो क्या रोजगार समाजवादियों का मुद्दा रोजगार है। रुक जा भाई जमई साहब रुक जा। तुमको बेरोजगार उत्तर प्रदेश की जनता ने कर रखा है, इसलिए एक करके बोलिए। के शर्मा जी क्यों मारा? आनंद जी आप बहुत संजीदा लीडर है, मैं चाहती हूँ बस कुछ देर के लिए रुक जाइए, इनका जवाब। जिन्नावादियों से थोड़ी ना वो करना है, जिन्नावादियों की बात करने आया हूँ क्या मैं अभी दूसरी बात कहता हूँ। अभी बीएसपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मंदिर तो ट्रस्ट बनवा रहा है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आज से 1 साल 1.5 साल पहले जब ये मंदिर का निर्णय नहीं हुआ, उसके पहले लोग हमसे क्या पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और मंदिर का आंदोलन चलाने की जो क्षमता किसमें थी? पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल है उसमें कोई एक दल था, भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सांस्कृतिक मुद्दे को अपनी चुनावी घोषणा पत्र का अंश बनाता था, और ये हमें सांप्रदायिकता का ठप्पा देते थे। और आज जो है उसी अयोध्या से अपनी यात्रा से लोग प्रारंभ कर। आपका वादा जब हम सांप्रदायिक थे, जब हम मंदिर की बात करते थे, तो हमसे पूछ रहे चुनाव के एजेंडे में वादा था हमने 4 सरकार गवा दी। एमएसपी का 4 सरकार गवा दी, बेटियों को न जाने कितने हमारे अरे कार्यकर्ता वो भी वादा बताओ। ये समाजवादियों ने अब मैं आमिर जमई से सवाल पूछूं, जो आपने पॉइंट उठाया है, आपने जो पॉइंट उठाया है वही सवाल जवाब देंगे मेरा। एमएसपी का किसानों को गारंटी देने का वादा था आमिर जमई जी, उसके लिए एक अलग से डिबेट हम करेंगे। आज मैं क्यों नहीं खड़ा कर के शर्मा जी प्लीज 1 मिनट के लिए चुनाव के आमिर जमई जी पहले सुन तो लीजिए सवाल। भाजपा के एजेंडा हम भी याद सवाल तो सुनिए आप, फिर एक एक करके बोलिए ना। मैं आमिर जमई जी आपसे ये कह रही हूँ कि रोजगार के मसले पे, किसानों के मसले पे, छात्रों के मसले पे अलग से हम बैठेंगे। आज हम मथुरा पे बात कर रहे हैं और आप ही की सहूलियत के लिए मैं ये सवाल भी पूछ रही हूँ। मैं आप ही की सहूलियत के लिए सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर अगर मथुरा पे बीजेपी आई है तो क्यों आई है? एक्सपर्ट नहीं हूँ जी मैडम, मैं धर्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझसे कहा गया था उत्तर प्रदेश की राजनीति पे चर्चा है। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पे चर्चा करूंगा। अगर सियासी सच्चाई अगर यही है तो आपको बोलना होगा। अगर सियासी सच्चाई यही है, हमसे नहीं मतलब कहिए मैं उड़ जाऊं, कहिए मैं उड़ जाऊं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी भाई, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। आपके लिए सब्जेक्ट नहीं बदला जा सकता। नहीं हूं मैं साधु नहीं हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं क्या बोलूं धर्म पे? कोई आपके लिए सब्जेक्ट नहीं बदला जाएगा। उठ जाना चाहिए आपको, यदि बात नहीं कर सकते आप। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है, आमिर जमई जी आप कह रहे हैं आप धर्म के एक्सपर्ट नहीं है। पटक के क्यों मारा? के शर्मा जी 1 मिनट के लिए लोगों का एजेंडा है। आमिर जमई जी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है, कभी रामलला का मुद्दा आता है, कभी काशी विश्वनाथ का मुद्दा आता है। अब इस बार बीजेपी अगर मथुरा काशी को, मथुरा को और वृंदावन को लेकर आ रही है, तो आप विपक्षी पार्टी होने के नाते बोलेंगे, तो आप विपक्षी पार्टी होने के नाते जवाब देंगे। मैं बात कर ये मुद्दा भटकाने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सब काम कर रहे हैं। वाह वाह, हम तो पूछ रहे हैं ना, कल टीचरों को लखनऊ में पटक के क्यों मारा? जवाब दूं
क्या वो हिंदू नहीं है? मैं जवाब दूं इनको, मैं जवाब दूं। हाँ, अरे वो हिंदू नहीं मैं है। जवाब दूं। कल जिन शिक्षकों को मारा बंद है कराइए, वो इनको हिंदू मैं नहीं जवाब है। बोलिए बोलिए के शर्मा जी, आप बोलिए, आप जिन जवाब बेटियों को दीजिए। बोला था लैपटॉप दोगे वो हिंदू इनका नहीं है। साउंड कम कर दीजिए, साउंड कम कर दीजिए, मैं बोल देता जिन हूँ। किसानों को बोला था यदि MSP यदि को इनको इतनी चिंता थी, अगर यदि आपने इनको सवाल इन पूछ मुद्दों लिया की है तो इतनी चिंता थी, बीजेपी के लीडर को बोलने दीजिए प्लीज, एक एक करके, चंदा चोर ताकि हम लोग, शोर में इस चंदा डिबेट को चोर, खत्म न कर दे। वक्त चंदा बर्बाद हो रहा है जियो। अमित जमे जी, वक्त बर्बाद हो रहा है। प्लीज एक एक करके, मैं आपको भी वक्त दे रही हूँ। मैं के शर्मा अभी आप ही के सवाल का जवाब, के शर्मा जी। शर्मा जी 2 महीना छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल यूपी के बिल्कुल लोग मैं इनको आपको जवाब दे देता हूँ। जनता आप इनका साउंड आपको नीचे करना पड़ेगा बहन जी, ऐसे नहीं बोलूंगा हाँ हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। क्योंकि जनता के बीच जाना चाहिए विशु। ये अभी कह रहे हैं कि मैं धार्मिक विषयों पे बात नहीं करता। इनकी पूरी पार्टी जब जिद्दा को क्यों लेकर आई, क्यों परशुराम जी की मूर्ति लगा के, अभी जब जो राम भक्तों के हत्यारे हैं जो लोग, वो परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं परशुराम और कह रहे हैं हमको धर्म, हम धर्म की बात नहीं करते। परशुराम ये लोग छुट्टी इनकी धार्मिक विवाद क्या है? मुजफ्फरनगर के दंगे में, मुजफ्फरनगर के दंगे में जो लोग आहत हुए उसमें हिंदू मुसलमान दोनों हुए, लेकिन इन्होंने क्या घोषणा की? चलिए, अब कांग्रेस पार्टी, अब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लीडर जुड़ चुके हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया हम लेते हैं। आमिर जमई, मैं आपके पास भी आऊंगी, और के शर्मा, मैं आपके पास भी आऊंगी। संजीव सिंह है, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश की सियासत में राम के बाद, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, अब कृष्णलला की बारी है। क्या ये प्रयोग के तौर पे है, क्या ये एजेंडे के तौर पे है? कांग्रेस पार्टी की इस पे क्या प्रतिक्रिया है? एक जाति की विषय सरकार ने। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पौने 5 साल से हर उस मुद्दे पे फेल है। रोजगार की चर्चा करें, महंगाई की चर्चा करें, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की बात करें, अपराध की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, और नारा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं उसको बदल दे। नारा आजकल चलाया है सोच ईमानदार और काम दमदार। यहां पे मुझे लगता है कि सोच बेईमान और काम दागदार मैं गिना दूं। अगर चर्चा करूं 70 लाख रोजगार देने की बात की थी, तो आज रोजगार मांगते नौजवानों के ऊपर लाठी चलाई जाती है। ये सोच बेईमान और काम दागदार की ये प्रमाण है। दूसरी तरफ 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुए, ये लीकेज वाली सरकार है। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उस पे कोई बात नहीं कर रहा। बीजेपी इस मसले पे आ चुकी है, आप उस पे आ ही नहीं रहे। वक्त की कमी है, प्लीज आप इस प्रॉब्लम को भी तो समझिए। टू द पॉइंट बात कीजिए प्लीज। जिस एजेंडे पे सुनिए, मैं इस बात को कहता हूं, मंदिर का, मस्जिद का, ये चर्चा में बार बार कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है कि कौन मंदिर में कितनी बार जाएगा, दर्शन कितनी बार करेगा, कितनी बार नमाज अदा करेगा। किसी भी सरकार का काम होता है जनता के हित में, उसके लिए जनोपयोगी कार्य करना। मंदिर मस्जिद के उद्घाटन, आज भारतीय जनता पार्टी क्यों चली आई काशी के मुद्दे पे, क्यों चली आई मथुरा के मुद्दे पे, क्यों चली आई अयोध्या के मुद्दे पे? जब अयोध्या को लेकिन सनातन की राजधानी के तौर पे अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाता है, तो अगर राम में आस्था रखने वाले, कृष्ण में आस्था रखने वाले, बाबा विश्वनाथ में आस्था रखने वाले कहां जाएंगे? उनके लिए भी तो सहूलियत सरकारें ही तय करेंगी। चाहे आपकी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की हो, उन्हें ही देखना होगा। एमएच खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए बीएसपी से लीडर है। एमएच जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, सतीश मिश्रा जो कि आपके पार्टी के प्रमुख चेहरा है, वो कहते हैं हम राम मंदिर बनवाएंगे अगर हमारी सरकार आती है तो, और आप कहते हैं कि हम धार्मिक मसलों पे बात नहीं करेंगे। ये कैसे चलेगा? मुद्दे की चर्चा करिए ना। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि धार्मिक मसलों बात नहीं करेंगे। हाँ। हम देखिए, सुनिए, अब के शर्मा जी जो बात उठा रहे हैं, हाँ। मैं टू द पॉइंट उसी पे बात करना चाहता हूँ। हाँ। मैं चाहती हूँ कि आप कृष्ण वाले मसले पे बात करें कि अगर ये मथुरा का एजेंडा लेकर आए हैं आपके हिसाब से, तो ये किस तरीके से? बात तो सुनिए भाई, देखिए बात जी, बोलिए बोलिए। बात तो सुन लीजिए मैडम, बात तो सुन लीजिए जरा, मुझे बोलने की आजादी दीजिए ना मुझे। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट, हमारे मैनिफेस्टो में था रामलला का मंदिर बनाने का। आप 3 तलाक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके खिलाफ पार्लियामेंट में बिल लाके पास कर दिया आपने। तो रामलला मंदिर बनाने के लिए पार्लियामेंट में आपने बिल क्यों नहीं लाए? आपको पार्लियामेंट में बिल लाके पास करते तो रामलला का मंदिर का आप श्रेय ले सकते। चलिए, हम मान लिए ना, आपके कहने से हम मान लिए कि बीजेपी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अच्छा, एक सवाल मैं यहीं पे ऐड करना चाहती हूँ। पार्लियामेंट में अगर बिल लाते तो आप समर्थन देते? हाँ, आप देते समर्थन? जी, क्या कहा आपने? अगर बिल किस चीज का? वही राम मंदिर का, आपने कहा ना राम मंदिर का बिल पार्लियामेंट में लाया जाता, वहां से बिल पास कराया जाता, तब उनको क्रेडिट मिलता। आप अरे भाई सुनिए, मैं समर्थन देता, अच्छा हाँ, सुनिए।
मैंने किसी काले कानून का समर्थन नहीं किया था। क्या हुआ? कृषि कानून जो बना था इन्होंने, आप किसको, आप राम मंदिर के मसले को काला कानून बता रहे हैं? किस मसले को काला कानून बता रहे हैं? काला किसी की नहीं सुनी, हम कह रहे हैं जब आप जब किसी की नहीं सुन रहे हैं, हाँ। लेकिन बात समझने की कोशिश करिए। देखिए आप घुमा बहुत रहे हैं। मैं तो सीधा सिंपल सबसे सवाल एक ही पूछ रही हूँ, मथुरा के बारे में पूछ रही हूँ मैं, कृष्ण लला के बारे में सुना जी, और पास कर दिया। और जब वापस करना हुआ तो किसी की नहीं सुना, वापस ले लिया। तो ये तो कर सकते थे ना। हमारी कहाँ परवाह, जनता कहाँ परवाह इनको है? महंगाई की कहाँ परवाह इनको? नौकरी कहाँ परवाह इनको है? 15-15 लाख रुपए देने को वादा किया था। आप कहाँ मुद्दे को लेके जा रहे हैं? आप मुद्दे को कहाँ लेके जा रहे हैं? उसके परवाह हम मथुरा पे बात कर रहे हैं, आप 15 लाख पे चले गए। नहीं, मुद्दे को सही लेके जा रहे हैं, मुद्दे को सही लेके जा रहे हैं। ये जो काम नहीं करते हैं मैं जवाब दे देता हूँ। चलिए, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आप तीनों विपक्षी पार्टियों की सहूलियत के लिए मैं सीधा सीधा सवाल पूछती हूँ बीजेपी से। आप सुन लीजिए पहले एमएच खान, मैं आप तीनों ही पार्टियों की सहूलियत के लिए के शर्मा से सवाल ये पूछती हूँ, डंके की चोट पे सवाल पूछती हूँ कि क्या मथुरा से ही आप चुनावी वैतरणी पार करने वाले हैं? क्या मथुरा के जरिए ही आप 2022 में क्लियर मैंडेट के साथ आएंगे? क्या हम यही माने? क्या दर्शकों को आप ये बता रहे हैं? नहीं, पहले मैं जवाब दे दूं बीएसपी के प्रवक्ता का। पहले मैं जो सवाल पूछी हूँ, देखिए 5:18 हो गया है, वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है, मैं बार-बार आपको रिमाइंडर डालती हूं। आप ये तो बहन जी, या तो आप बोलो या मैं बोलूं, एक ही बात हो पाएगी ना। हाँ। जब आपने सीधा प्रश्न बीएसपी से किया कि क्या राम मंदिर का हम बिल लेकर आते तो क्या आप समर्थन करते, तो देखिए वो कन्नी काट के भाग गए, उसका कोई जवाब नहीं। अब मैं कहता हूं आपको, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, इनके अंदर विकास कार्य करना ये उत्तर प्रदेश की जनता के डेवलपमेंट के कार्य हैं, ये बिल्कुल तय है। और मैं ये आपको कहता हूं, हम विकास के कार्य को लेकर जनता के बीच जाएंगे और वोट लेंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। उसमें अयोध्या का भी विकास की बात होगी, उसमें जो है काशी कॉरिडोर की विकास की बात भी होगी और मथुरा की भी बात होगी, ये तीनों की बात होंगे। इसके साथ साथ जो हमने गरीब पीड़ित शोषित सब एक साथ बोलेंगे। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, प्लीज उनका तो ख्याल रखिए, प्लीज दर्शकों का ख्याल रखिए। वो इस वक्त हमें सुनने आए हैं इस मसले पे, प्लीज एक एक करके बात कीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक साथ हवाबाजी से नहीं चलेगा। मैं तो जवाब दे रही हूं। ये चुनावी मंच नहीं है, ये डिबेट है, प्लीज क्लियर। बिल ले आइए। मैं अब कांग्रेस पार्टी के पास जा रही हूँ। संजीव सिंह इस वक्त मेरे साथ है। संजीव सिंह जी, संजीव जी, हिम्मत हो तो ले के शर्मा, आपने गोल गोल आपने भी घुमा दिया, आपने क्लियर बातें नहीं बताई कि क्या मथुरा के सहारे आप चुनावी वैतरणी पार करेंगे। लेकिन मैं इस वक्त जा रही हूँ संजीव सिंह के, मैं आपको बोल रही हूँ टू द पॉइंट रहिए, आप टू द पॉइंट नहीं रह रहे सर। आप क्लियर नहीं बोलेंगे, मैं नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। संजीव सिंह जी, क्या कमजोर विपक्ष होने का यह नतीजा है कि बीजेपी जब चाहे तो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर ले, जब चाहे गंगा एक्सप्रेस की बात करें, जेवर एयरपोर्ट की बात करें, और जब अपनी सहूलियत लगे तब वो बात कर ले मथुरा की, तब वो बात कर ले वृंदावन की, तब वो बात कर ले कृष्ण लला की? क्या ये कमजोर आप लोग विपक्ष है, इसलिए बीजेपी बार बार अपने पिच पर आप लोगों को लेकर आ रही है? आप अपना सवाल तो बंद करिए, अब सुनिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1991 का जजमेंट है कि केवल राम मंदिर के मसले को छोड़ करके बाकी जहां पर भी हिंदुस्तान में मंदिर इस तरह के विवादित मसले हैं वो यथास्थित रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी फिर से नैरेटिव क्यों लेकर के आ रही है, जब सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन कर रही कि नहीं कर रही है? और जिसमें सुनिए पहली बात सुनिए, हिंदुओं को आतंकी बताने वाले आप हमें अब देखिए आ गए, अपना असली चरित्र लेकर के आ गए भारतीय जनता पार्टी के समाज से रोक सकते हैं क्या? और ऐसे तो भी आप अपना असली चरित्र लेकर के आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने वाले इन्हीं के पूर्व राज्यपाल थे, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। मतलब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, कांग्रेस पार्टी आज क्लियर हम सबके सामने कह रही है, सुन लीजिए, इससे ही जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछ रही, जब सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि वहां पे अगर बीजेपी का एजेंडा हो या जैसे भी हो, कृष्ण में जो आस्था रखते हैं, कृष्ण लला में जो आस्था रखते हैं, आप नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो? मैडम सुन लें, मैं कांग्रेस पार्टी से क्लियर पूछ रही हूँ, आप नहीं चाहते? बिल्कुल, अब मैं चाहता हूं सुन लें आप। जी देखिए, जब देश में
सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। हाँ, बिल्कुल। न इस देश की कोई सरकार है, हाँ। न कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता, न भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा 1991 का जजमेंट है, केवल अयोध्या मसले को छोड़ करके बाकी के सारे के लिए कहा कि वो यथास्थिति पर रहेंगे। ये क्यों अनावश्यक ऐसे मुद्दे को लाते हैं? और कौन से कृष्ण भक्त की भक्ति का आज खत्म हो गई? मतलब आज हम भी कृष्ण आप जो कह रहे हैं उसका मतलब मैं यही समझू ना कि आप चाहते नहीं है कि मथुरा में कुछ हो। आप क्या चाहती हैं? नहीं, आप क्या चाहती हैं? आपका चैनल क्या चाहता है ये बताइए। मेरी तो आस्था कृष्ण में है, तो मेरी भी आस्था है, तो मैं आप ही से तो पूछ रही हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा कि मेरी आस्था नहीं है। नहीं, आपने ये नहीं कहा, लेकिन आप अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दे रहे हैं। पहले आप बताइए, मैं कह रहा हूँ आप कोर्ट को मानती हैं कि नहीं? आप एक समझदार एंकर हैं। बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मैं तो वही कह रहा हूँ, कांग्रेस लेकिन पार्टी मैं भी वही कह रही है। आपसे इस देश में आस्था के लिए भी जगह है ना, आस्था के लिए वही जगह कह है। रहा हूँ। अच्छा, के शर्मा जी आप ही बताइए, कांग्रेस पार्टी के लीडर जो कह रहे हैं, प्रवक्ता जो कह रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? के शर्मा जी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, ये तो देखिए, ये तो धर्म विरोधी हैं ही। हाँ। भगवान राम इनके लिए काल्पनिक थे, हिंदू इनके लिए आतंकवादी हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस बात पर पाबंदी लगाई है कि आप जो है काशी की विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता और उसका डेवलपमेंट ना करें? क्या इस बात का भी कोई रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि मथुरा में कृष्ण मंदिर का जो है निर्माण न हो? क्या उसको भव्यता और दिव्यता न प्रदान की जाए? ये कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट? ये झूठ बोलती है कांग्रेस, क्योंकि ये हिंदुओं की विरोधी है, ये धर्म विरोधी कांग्रेस है, ये आतंकी कहने वाली कांग्रेस है, ये भगवान को नहीं मानने वाली, ये जो है ये भगवान का अपमान करने वाली ये कांग्रेस आमिर जबई जी, आप बोल रहे हैं, किसने रोका है कि आप बोलना चाहते हैं विकास न करें? के शर्मा और संजीव जी प्लीज, आप मथुरा में विकास न करें, ये कहा कम करा दीजिए, जरा ये ऑडियो कम करा दीजिए। संजीव जी प्लीज आमिर जबई। के मैं देखिए, हम समाजवादी लोगों के पास मेन मुद्दे क्या हमारे, हाँ। के शर्मा जी को बहुत साफ पता है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी की जो ब्राह्मण महासभा के एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दिल्ली में 3 दिन पहले मुलाकात हुई है। हाँ। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से बहुत नाराज हैं, और आपको मालूम है कि हजारों फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के विशेष जाति के चुन के इनकी भाजपा की पुलिस ने किए, और इसको लेकर ब्राह्मणों में बहुत गुस्सा। आपकी जबान क्यों हमारा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर बात करने पे, हमारा मुद्दा है विकास, हमारा मुद्दा है। जब आमिर जी बोल रहे तो मैं आपके पास से आऊंगी, के जी आपसे जवाब नहीं आऊंगी, प्लीज 1 मिनट के लिए मुद्दा है किसान कैसे आगे बढ़ेगा, हाँ। बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उनको लैपटॉप कैसे मिलेगा, टीचर्स को नौकरियां कैसे मिलेंगी। के शर्मा जिस समाज से आते हैं ना, हाँ। अरे इनके पास हिम्मत नहीं है कि ब्राह्मणों के हक में कुछ बोल के दिखा दे। हम बोल रहे हैं, जिस दिन सरकार आएगी समाजवादी पार्टी की, एक ब्राह्मण समाज के लोगों की जो फेक इनकाउंटर हुए, किसी पुलिस वालों की खैरियत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। आमिर जमई जी, अभी से कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे, और मुझे अच्छा भी लग रहा था सुन के कि धर्म के एक्सपर्ट नहीं है, धार्मिक एंगल पे बात नहीं करेंगे, लेकिन चुनावों की आखिरी सच्चाई है। अभी आप एक कास्ट पे आ गए, पर्टिकुलर कास्ट पे आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। एक जाति की सरकार चल रही है इनकी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक जाति के पुलिस अफसर, एक जाति का थाना, एक जाति का IAS IPS, एक जाति का DM। के शर्मा बहुत मजबूर आदमी है, मुझे मालूम है। इनको पता है कि ब्राह्मण महासभा की मीटिंग में ब्राह्मणों ने क्या बोला है, दिल्ली जाके पार्टी छोड़ के भाग गए। हमको मालूम है। नहीं, आप लोग एक दूसरे पे पर्सनल अटैक ना करें, कास्टिज्म पे बात ना करें। अभी तो हम फिलहाल पर्सनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनल अटैक किया, इसलिए बता दे रहा हूँ। अमित जमाई नहीं, आप लोग अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी की बातें रखिए। भाजपा ने जो फेक इनकाउंटर कराए, एकता नहीं है, के शर्मा बताओ हमें, वो क्या बात भाजपा ने जो आमिर जी, आप इसको कास्ट के दायरे में मत मारिए कि ब्राह्मण के फेक एनकाउंटर। आपको अगर कहना ही है तो क्लियर ये कहिए कि जितने फेक एनकाउंटर हुए उस पे हम जांच बैठाएंगे। आप ये कहिए तो अच्छा लगेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सवाल उठाए हैं जी। मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप पर्टिकुलर कास्ट पे जा रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूं आपको। के शर्मा बताएं क्या स्टैंड है ब्राह्मणों की जो हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं जवाब देता हूं, बताइए, मुझे अवसर दीजिए, मैं जवाब देता हूं। जी बोलिए। देखिए, अभी तक
ये धर्म की बात नहीं करना चाहते थे, अब ये जाति की बात पे आ गए। हाँ। ये जातिवाद का जहर बोने की बात करने अरे लगे, अन्याय क्योंकि होगा। जातिवादी ठीक राजनीति है। 5 साल से गुंडागिर्दी इन्होंने किया, एक जाति पर किया, एक जाति के आधार पर किया। हर थाने में केवल एक मैं फिर चाहूंगी कि डिबेट जिस मुद्दे पे है उसी मुद्दे पे हम बात करें। हमें बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोलोगे। आपकी आमिर मजबूरी जी, है। जब आपने जाति पे बात कर ही ली, जब आप धर्म पे बात कर ही रहे हैं, तो मुझे आपसे ये जानना है, बात पर समाजवाद टिकी हुई के शर्मा, बस 1 मिनट के लिए, आप 1 मिनट के लिए चुप होइए, बस एक सवाल पूछना है मुझे। के शर्मा जी प्लीज, जनता ने आपको धक्के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे प्लीज। आमिर जमे जी, मुझे आपसे ये जानना है, जब आप जाति पे बोल ही रहे हैं, तो जब हम धार्मिक मसले पे बात करें तो आप क्यों भाग रहे हैं? अगर हम बात करें बिहार की, बिहार में लालू प्रसाद हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हो, कृष्ण पे एकाधिकार दोनों ने जताया है उस तरीके से, लेकिन जब अब हम मथुरा की बात करें, जब हम कृष्ण लला की बात करें, तो समाजवादी पार्टी पीछे क्यों भाग रही है? वो खुल के क्यों नहीं बोल रही है कि अगर मेरी भी सरकार आए तो मैं मथुरा में उस तरीके से भव्यता से मंदिर बनवाऊंगा? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी? देखिए, आप एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड महिला हो और आप बहुत प्रोग्रेसिव इंसान हो। आपको मालूम है कि ये जो धर्म और मजहब है ना, ये इंसान का एक प्राइवेट मामला है, निजी मामला है। हाँ। पब्लिक लाइफ में, राजनीति में धर्म का चर्चा, क्योंकि जो आम लोग है ना, आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उनका राजनीतिक लोगों का काम है कि वो आम लोगों के बारे में बात करें। ये कुछ एक बातें जो है वो कहने में अच्छी लगती है, किताबों में पढ़ने में अच्छी लगती है, लेकिन भारत की राजनीति के इतिहास जो है, जो चुनावी राजनीति का इतिहास है, वो धर्म पे है, वो मजहब पे है, वो जाति पे टिका हुआ है। कितने भी हम विकास की बातें कर ले, बातें यहीं आके रुकती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आगे भी हम डंके की चोट पे सवाल पूछेंगे अपने दर्शकों के सामने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।